सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। हेलो मेरी जान, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतनी प्यारी कमेंट की और आप लोगों ने मेरे हेट कमेंट को जिस तरह से बिना साबुन के धो डाला, मैं तो खुशी से पागल हो गई हूँ। क्या बात है यार, आप लोग तो माफिया गैंग हो। तो आप मुझे कोई हेट कमेंट की कोई परवाह नहीं है क्योंकि मेरे साथ मेरे माफिया गैंग है। सो थैंक यू सो मच मेरे माफिया को मेरे साथ देने के लिए। और हाँ, आप लोगों को स्टोरी में कंफ्यूजन हो रही है तो आज की ये पार्ट देखकर थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और एक जरूरी बात आर्मी, आज के कुछ ऐसे सीन है जो आप लोग थोड़ा बहुत हर्ट होगी बिकॉज ये स्टोरी का लाइन है, मैं चेंज नहीं कर सकती। तो आप लोग दिल को मजबूत बना के ये स्टोरी देखो, बट ट्रस्ट मी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगी। तो फिर चलिए ज्यादा बात नहीं करते, स्टोरी देखते हैं। मुझे एक बार जिमिन को देखना चाहिए। ठीक है, तुम कहाँ जा रही हो? वो भाभी, मैं जिमिन को सुलाने आई हूँ क्योंकि आपको तो पता ही है मेरे बिना। तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने उसे नींद की गोली दे दी, वो सो गई है। क्या भाभी, आपने उसे नींद की गोली दी? पर ये तो उसके लिए। हाँ मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो, ये ज्यादा पावरफुल नहीं है। और मुझे लगता है तुम अपनी शादी में ध्यान देना चाहिए। अपने कमरे में जाओ, ते अकेली है। जी भाभी, मैं जा रही हूँ। फिर जिनू यहाँ से चली जाती है। क्या मुझे जाना चाहिए या फिर एक बार जिमिन को देखना चाहिए? आई थिंक मुझे लगता है तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए बिकॉज आज तुम्हारा सुहागरात है। अरे शुगर, तो तुम कब आई? अगर तुम मुझे अपने दोस्त मानती हो, क्या तुम मुझे बोलोगी कि जिमिन के साथ तुम्हारा कोई? अरे नहीं शुगर, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर वो तुम्हारे लिए इतनी साइको क्यों है? आई थिंक शुगर, तुम्हें सब कुछ जानने के हक है। इसमें जिमिन का कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरा है। तुम्हें तो पता चल गई है कि जिमिन और योनो मेरे स्टेप सिस्टर एंड ब्रदर है। पर तुम जानती हो मुझे नहीं पता था क्योंकि भैया ने कभी भी मुझे नहीं बोला बिकॉज मैं हर्ट हो जाऊंगी इसलिए। मेरे स्टेप मॉम के बच्चे है ये दोनों। पापा ने मरने के टाइम भैया के हाथों में ये दोनों को सौंप कर गया है और तब से भैया इन दोनों को अपने बच्चे मानते हैं। तुम्हें पता है जिमिन जब 5 साल की थी इस घर में आया और पहली बार जब मैंने उसे देखा मैं पागल सा हो गई बिकॉज मैं अकेला था, मेरे साथ कोई खेलने के लिए नहीं था। और ऐसे धीरे धीरे हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आने लगे और ऐसे ही हम दोनों बड़े होने लगे। जिमिन की कुछ ऐसे हरकतों से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम मतलब वो जिमिन के अंदर बहुत बचपना था तो उसे तो इस बारे में कुछ पता नहीं था, पर मैं एडल्ट था ना तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके गले लगाना, मेरे ऊपर बैठना मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करती थी, पर मुझे ये कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। और ऐसे धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ गई और उसे भी मेरे लिए पागल बना दी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं खुद पर कंट्रोल खो गई थी। मैं भूल गई थी कि वो एक बच्ची है। तो फिर क्या तुमने उसके साथ? नहीं, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। मैंने जैसे उसे थोड़ा बहुत फोर्स किया तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई थी और रोने लगी और उसकी आवाज सुन के भाभी अंदर चली गई। और जब उन्होंने देखा मैंने उसके साथ, तभी भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा और मुझे सारी सच्चाई बता दिया। तब से लेके आज तक मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी पाप कर दी। मैंने बहुत कोशिश की जिमिन से माफी मांगने की, पर तुम जानते हो उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर धीरे धीरे उसे मैं इग्नोर करने लगी और जिमिन को ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो मेरे गुस्सा खुद पर उतारती थी। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जिमिन की दिमागी हालत बहुत खराब होने लगी और वो किस तरह से बीमार है वो तुम आज देख चुकी हो। फिर मैंने उसे प्यार बन के नहीं, एक दोस्त बनकर उसे प्यार करने लगी और हॉबी को इस घर में लेकर आया ताकि जिमिन हॉबी को पसंद कर ले। पर अफसोस वो हॉबी को बस एक दोस्त ही मानता है। फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था तो सब लोग मुझे बहुत ज्यादा फोर्स करने लगे कि मैं शादी कर लूं। पहले तो मैंने शादी के लिए मना कर दी थी, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं जिमिन के ऐसे आसपास रहूं तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता और मैं अगर जिमिन के साथ ऐसा वैसा कुछ कर दूं तो इसलिए मैंने शादी करी ताकि जिमिन मुझसे दूर हो जाए और मुझे भूल जाए। हाँ, मैंने जितना समझा कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, पर एक बात तुम मुझे बोलो तो क्या ते के लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है? बस तुम अपनी नीड पूरी करने के लिए उसके साथ शादी की? अरे नहीं शुगर, क्या बोल रही हो? मैं
उसे देखकर उसके प्यार में पड़ गई। और तू बहुत ज्यादा ठरकी इंसान है यार, एक साथ दो लड़की को प्यार करता है। अरे यार तू समझ नहीं रही है, जिमिन के साथ मैं जैसा फील करता था ते के साथ ऐसा फील नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है ते में कुछ है। जो लड़की मुझे एक नजर में इतना पागल कर दिया, जरा सोच आज की रात में उसके साथ क्या करूँगा। और तू बहुत ही ज्यादा ठरकी है यार। अच्छा छोड़ना शुगा, बताना तेको कैसा लड़का पसंद है? तेको हॉट एंड सेक्सी लड़का बहुत ज्यादा पसंद है। आई थिंक तुझे अब क्या करना चाहिए? ओह वाह, सच में ते बिल्कुल मेरी तरह है। अच्छा तो फिर क्या मैं उसके साथ सब कुछ करूँ? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेगा, ये तेरा वाइफ है। उसके ऊपर तेरा हाथ है तो आज तो उसे तोड़ डाल, उसे इस तरह से डिस्ट्रॉय कर ताकि वो बेड से उठ नहीं पाए। और खूनी दरिंदे, क्या बोल रही है तू? मैं इतनी ज्यादा हैवान नहीं हूँ क्या यार? तू भी ना इतने दिनों से तड़प रही है इस रात के लिए ना, तो फिर जा खुलकर उसे प्यार कर। ये रात के लिए लड़कियाँ तड़पती है तो जा उसकी भूख मिटा। हाँ क्या सच में? ओके तो फिर ठीक है। तुम्हारे ये जो घमंड है, ये जो एटीट्यूड है, आज वो खत्म हो जाएगी। मुझे रिजेक्ट किया, मेरे छूने से तुम्हें प्रॉब्लम होती है। अब देखो जेके तुम्हारे साथ क्या करता है। बस मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ ताकि मैं सुकून से सो सकूँ। बट एक मिनट, जीवन में ऐसा क्या है जो जेके इतना पागल है? आई थिंक मुझे एक बार देखना चाहिए। लुकिंग सो हॉट। इसे इस तरह से देखकर तो कोई भी लड़का पागल हो जाता। वाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल, सो सेक्सी। आई नो बेबी तुम एक बच्ची हो, पर देखो ना तुमने मुझे हर्ट कर दिया। जेके को तो अपने कंट्रोल पे दाग देना चाहिए। उसने इतनी दिन कैसे कंट्रोल किया? जो भी है तुमने मेरे अंदर आग जला दी। आई प्रॉमिस तुम जितना पागल जेके के लिए हुई हो ना, मैं उससे भी ज्यादा पागल मेरे लिए बनाऊंगा तुम्हें। और तुम मेरे बदले के बीच में आई हो ना, तो तुम्हें तो इन दोनों से हटना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर लूं। Sorry, she hit me like I be why you so fine? Gotta make you mine. माय गॉड, कितना सॉफ्ट हो तुम। जी चाहता है तुम्हें खा जाऊं। कौन है? क्या कर रही हो? कौन हो तुम? मजा आ रही है बेबी, ऐसे मत करो ना, मुझे कुछ हो रही है। मुझे भी बेबी बहुत कुछ हो रही है। हे कौन हो तुम? मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, छोड़ो। हे ज्यादा हिलो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा, बस आराम से किस करने दो। I be why you so fine? Gotta make you mine. Why you so fine? Gotta make you mine. तुम्हारे डैडी हो मैं। हाँ क्या डैडी? कौन है डैडी? मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ, कौन हो तुम? बेबी मुझे देखना इतना आसान नहीं है। तुम सपना देख रही हो ना, तो फिर अभी सो जाओ। हाँ मैं सपना देख रही हूँ। हाँ मैं तुम्हारे सपनों की राजकुमार हूँ। हाँ मेरे सपनों की राजकुमार, वो तो मेरा हब्बी है ना। तुम हब्बी को भूल जाओ, आज से तुम्हारे डैडी तुम्हारे सपनों के राजकुमार। क्या डैडी मेरे राजकुमार? बस कुछ मत बोलो, सो जाओ। हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है, पर तुम फिर से मुझे टच मत करो। हाँ नहीं करूँगा बेबी, ओके बस सो जाओ। योर लिप्स सो यम्मी। मैं बार बार तुम्हारे ये खाना चाहती हूँ, पर आई थिंक मुझे अभी कंट्रोल करना चाहिए। आज के लिए बस इतना सा। धीरे धीरे मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा और मेरे प्यार में पागल बना दूंगा, ताकि तुम ते और जेके को अलग न कर सको। ओके बेबी बाय, सुबह मिलते हैं। Why you so fine? अनजाने हो तुम, जो बेगाने हो तुम, जो पहचाने लगते हो क्यों? तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों?
माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। नहीं, मेरी क्या सोच रही हो? जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या। अरे आप मेरे कमरे में, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं क्या आपके लिए एक चाय लेकर आऊं? इधर आओ। क्या हुआ है आपको? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी करोगी और मैं बढ़ जाऊंगा? जी मैंने क्या किया? ये जो तुमने अपने अदाओं से मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं पागल हो गई? जी ऐसे कोई बात नहीं है, मैं तो सोने के टाइम ऐसे कपड़े पहनती हूँ और आई स्वेयर मैं कभी भी इस कपड़ों में बाहर नहीं गई। तो फिर मेरे सामने क्यों पहना? वो शायद आप भूल गई हो, ये कमरा मेरा है, तो आप मेरे कमरे में आई हो। क्या ये कमरा तुम्हारा है? हाँ, इसने तो सही बोला, ये कमरा इसका है। और मैं भी ना क्या बोलने आया था और क्या बोल रही हूँ। ओके छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ कहने आया हूँ। हाँ बोलिए ना। इस पेपर पे साइन करो। क्या पेपर? ये क्या डिवोर्स पेपर है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनको डिवोर्स क्यों दूँ? क्या सोच रही हो? इस पेपर पे साइन करो। नहीं आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको डिवोर्स नहीं दूंगी। आपने जैसा बोला मैंने ऐसा किया ना, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे बच्चे से मुझे अलग क्यों कर रही हो? ओए शट अप, अपना मुंह बंद रखो। डिवोर्स पेपर तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, पहले इस पेपर पे साइन करो। इस पेपर मतलब इसमें क्या लिखा है? इसमें यही लिखा है कि तुमने खुद मुझे परमिशन दिया कि मैं दूसरी शादी करूं। क्या मतलब वो मान गई? तुम्हें पता है मैंने उसे मनाने में कितनी साल बर्बाद कर दी? क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से मैं अपने प्यार से इतने दिन दूर थी। तुमने उसे भड़काया। प्लीज छोड़िए मुझे, मैंने उसे कुछ नहीं बोला। तो इतना हमदर्दी तुम्हारे लिए उसके अंदर क्यों है? तुमने उसे भड़काया। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं कसम खा के बोलती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मतलब तुम्हें डिवोर्स चाहिए? तो फिर ठीक है। प्लीज आप मुझे डिवोर्स मत दो प्लीज, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, प्लीज आप मुझे डिवोर्स मत दो। ओए छोड़ो, मुझे क्या कर रही हो? प्लीज ना मेरे बच्चे से मुझे दूर मत करो। तुम्हें पता है जब तक तुम इस पेपर पे साइन नहीं करोगी वो मुझसे शादी नहीं करेगी। आपको साइन चाहिए ना? कहाँ चाहिए बोले, मैं अभी साइन कर देती हूँ। सच में तुम साइन करोगे? तो फिर ये लो साइन करो। जी हाँ मैं करती हूँ, ये देखिए मैंने साइन कर दिया। प्लीज मेरे बच्चे से मुझे दूर मत करिए। ओह वाह, सच में तुम्हें साइन कर दिया? यू नो व्हाट, तुम पढ़ी लिखी एक अनपढ़ गवार हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ शादी मैंने किस लिए की? बस यूनो और जिमिन के लिए। बट अब वो दोनों बड़ी हो गई है तो तुम इस घर से चली क्यों नहीं जाती? आपको क्या पता बच्चों का प्यार क्या होता है? मैंने इन हाथों से तीनों को बड़ा किया। मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ पर इन तीनों को मैं नहीं छोड़ सकती। ओके मैं समझ गई, पर अपने पति को दूसरी लड़की के साथ तुम कैसे देखोगे? क्या इस घर में तुम इसे सह सकती हो? आप बेफिक्र होके उसे इस घर में लेकर आइए। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी बहन की तरह उसे प्यार करूँगी। ओए तुम एक नंबर की पागल हो। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। मैं इसी लायक हूँ क्योंकि आपको नहीं पता मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। मैं आपकी सारी जुल्म सह लूंगी पर आपसे दूर जाने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। आपको जितना शादी करना है करिए, बस आप मेरे सामने रहिए। मैं क्या करूँ? मैं अपने वादा कैसे निभाऊँ? Oh God, आपने मुझे किस चुनौती पर खड़ा कर दिया। ना मैं मर सकती हूँ ना मैं जी सकती हूँ। हाँ वो आ गई। My God, मेरा ये दिल कितने जोरों से धड़क रही है, मुझे तो और कंट्रोल नहीं हो रही है। आपकी तबीयत अब कैसी है? हाँ ठीक हो। आपने खाना खाया? जी, आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है।
तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं एक काम बात करती हूँ। ओह माय गॉड, यही बात था और मैंने क्या कुछ नहीं सोचा। मुझे लगा था कि आप मुझे पसंद ही नहीं करते। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। आप मुझे धीरे धीरे जानने लगोगे तो आप मुझसे बातें करोगे, बिकॉज मैं बहुत स्वीट बात करती हूँ। आपने कुछ नहीं बोला। ओके कोई बात नहीं। मुझे जिमिन के बारे में आपको कुछ बोलना है। मैं जानती हूँ बोलने की जरूरत नहीं है, पर और कुछ बात है जो आपको जानना जरूरी है। कल सुन लूंगी ना, मुझे अभी नींद आ रही है। हाँ, आप ऐसे नहीं सो सकते। आप भूल गए आज हमारा सुहागरात है। हाँ बट यू नो व्हाट, जब से आपको देखा है मेरे तो रातों की नींद उड़ गई थी। ये एक हफ्ता मेरे लिए मौत की तरह था। आज की रात के लिए मैंने कितना इंतजार किया। रहता न देखा है तुझ सासी, ये पागलपन है या है दीवाना। कोई भी बात नहीं सुनूंगी। आपने मुझे बुरी तरह से हर्ट कर दिया, सो अभी तो बस आपको प्यार करना है। जी मेरे बात तो ओपन योर ड्रेस बेबी। हाँ क्या बोल रही हो? क्या आप खुद उतारोगी या फिर मैं उतारूं? मुझे थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। मुझे नहीं होगा, नहीं होगा। याद आता है तुम्हें मेरी कसम, वो तुम्हारे साथ जो कुछ भी करे तुम उसे करने देना। नहीं मैं नहीं कर सकती। अगर तुम ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं तुम ऐसा मत करो। ओके ठीक है। नहीं मैं ये क्या कर रही थी? मुझे अपना वादा निभाना है, पर मैं ऐसे कैसे करूं? क्या हुआ, मैंने क्या आपको दर्द दे दिया? जी नहीं, एक मिनट रुकिए। खुद ही अपने कपड़े, आपको जो चाहिए करिए। मैं पहले से सॉरी बोल रही हूँ। आपको अगर हर्ट कर दिया तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। ओह वाह, तुम तो मेरी तरह हॉट हो। फिर जेके ते के साथ ये सब करने लगता है। ते कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, वो बस रोई जा रही थी। मर मर के जी रहा हूँ, मेरी सुन ले सदा। महसूस कर तू भी मुझको जरा। क्या हुआ, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही हो? क्या आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है? आप बस कंटिन्यू करिए। इस इश्क में मर जा। बस एक मिनट वेट करिए, कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। गॉड मुझे बचाओ। आप कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही हो? क्या आपको मजा नहीं आ रही है? आप क्या सेटिस्फाई हो गई? नो बेबी अभी तक तो नहीं, मुझे और 2-3 बार। तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो, पर बस मैं अकेला मजा ले रही हूँ। तुम कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं रुक जाती हूँ। आप करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम सॉरी बट मुझ में कंट्रोल नहीं है। मैंने बोला ना, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके ठीक है, बट आपको दर्द होगी तो मुझे बोल देना। इश्क की तलाश
शांत होता है। और ते की हालत इस तरह से हो गई है कि उसके अंदर जाने नहीं थी। ओह माय गॉड, मैं अब बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। आप ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। तो फिर आप सो जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर कुछ देर बाद जगह सो जाता है। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी गलती क्या थी? यही ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अब खुद से घिन आ रही है। कि मैं कुछ कर नहीं सकती, तड़पता है ये दिल, लेकिन मैं आहें भर नहीं सकती। जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की। तुम्हारी हालत क्या हुआ है? यूनो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तुमने जैसा बोला मैंने ऐसा किया। अब तुम खुश तो हो ना यूनो? आई एम सॉरी 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 बोल रही हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये देखो, मैं आहें भर। खुश हो तुम? खुश हो? आई एम सॉरी, मेरी मजबूरी, तुम्हारी ही मजबूरी की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। मेरी क्या गलती था? यही ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं कि ऐसा मत बोलो, मैं भी तुमको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझे प्यार करते हो तो फिर बोलो, ये सब कुछ देखने के बाद भी तुम मुझे प्यार करते हो? हाँ, मैंने कभी भी तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं किया। तुम खुद ही बोलो, आज तक मैंने तुम्हें टच किया नहीं ना? बिकॉज मैं दिल से तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम पहले भी मेरे प्यार हो, आज भी हो और जिंदगी भर रहोगी। मतलब ये सब होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मुझे यहाँ से लेकर जाओ, हम दोनों कहीं दूर भाग चलते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकती। तुम मेरे भाई की वाइफ हो और तुम जानती हो मैं अपने भाई को कितना प्यार करती हूँ। बट यू नो मेरा क्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। तुम किस्मत को मानती हो? हाँ मानती हूँ। अगर किस्मत हमारे साथ है तो हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। कुछ कर नहीं सकती, तड़पता है ये दिल, मतलब तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी? तो तुम जानते हो मेरे भाई मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। मेरे भाई की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। और मेरी बहन को तो तुमने देखा। अगर तुमने आज शादी नहीं की होती तो आज मेरी बहन की जिंदगी खराब हो जाती। तुम्हारे खातिर मेरी जिंदगी खराब कर दी और तुम मुझे अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। तो मेरी बात सुनो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं भैया के साथ बात करती हूँ। तुम्हें लगता है वो हेबन मान जाएगा? वो मेरे लिए बुरी तरह से पागल है। वो कभी भी हम दोनों को एक नहीं होने देगी। चलो ना हम दोनों भाग चलते हैं। तो प्लीज एक बार मेरे ऊपर भरोसा रखो। मुझे बस कुछ दिनों की टाइम दो। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मेरी बात सुनो। मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने बोला था ना तुम्हारे ये घमंड में तोड़ डालूंगी। तुम मेरे नहीं हो तो तुम किसी का नहीं होते। अब तुम्हें पता चलेगा कि प्यार में दर्द कैसे होता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यू नो मुझे नहीं छोड़ सकता। मेरे सब कुछ खत्म हो गई है। मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे मरना है, मुझे बस मरना है। मम्मा मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। रुक जाते हैं।
मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तुमने मुझे बचाया, क्यों मुझे मरना है? तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझे छोड़ के जाएगी? तुमने मुझे मारा, अगर तुम मर जाएगी तो मेरे खेल का क्या होगा? मैं तुझे जिंदा तरफ तरफ के मारना चाहती हूँ, तो फिर मार डाल, मुझे मार डाल। नहीं स्वीटहार्ट, इतनी जल्दी नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ जेके से तुझे कोई भी नहीं अलग कर सकता, बिकॉज मैंने जेके के साथ तेरा शादी कराया। हाँ क्या? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा तू योना से प्यार करती है? मतलब ये सब कुछ तेरा प्लान था? यस स्वीटहार्ट, तूने मेरे प्यार को रिजेक्ट किया, तो फिर तूने सोचा कैसे है मैं तेरे प्यार में तुझे सक्सेस होने दूं? हाँ, तूने इतनी गंदी चाल चली, क्यों किया ऐसा? बिकॉज तुम मेरे नहीं है तो तू किसी का नहीं है। अभी भी टाइम है बेबी, आई लव यू। आजा आजा मेरे पास लौट के आजा। छोड़ शुगर, छोड़ मुझे। स्वीटहार्ट, मैं तेरे लिए बुरी तरह से पागल हूँ, सब कुछ भूल जाते हैं। चल मैं तुझे भगा कर ले जाती हूँ। कमीना, छोड़ मुझे। आई लव यू, छोड़ मुझे। तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत, तूने मुझे टच किया। मैं तुझे पहले से नफरत करती थी और आज तो मैं तुझे इतना ज्यादा नफरत करती हूँ कि तेरे चेहरे से मुझे अब घिन आती है। तूने इतनी गंदी चाल चली, यही तेरा प्यार? तुझसे तो वो कुत्ते बहुत अच्छे हैं। तूने मेरी जिंदगी खराब करी ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मारना चाहती है मुझे? मार मुझे, मार दे मुझे। नहीं मार सकती तुझे, बिकॉज तुझे मरकर मेरे हाथ गंदे नहीं करना चाहती। सुन, कहाँ जा रही है? छोड़ मुझे। एक बात कान खोल के सुन, अगर तूने फिर से मारने की कोशिश भी की तो मैं तेरे योनो को तेरे सामने गोली मार दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी तो बदला पूरी हो गई ना, तो फिर तुम अब चाहती क्या हो? देख, तेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है तू मेरे पास चली आ, और दूसरा ऑप्शन है कि तू जेके के साथ अपनी शादी निभा। अच्छा, तो फिर मेरा डिसीजन भी सुन ले। मैं तेरे पास तो कभी नहीं आऊंगी और जेके के साथ रिश्ता वो मैं तोड़ कर रहूंगी। मुझे अपने प्यार के पास जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। तूने मेरे साथ चैलेंज किया, तो फिर तेरा चैलेंज मुझे मंजूर है। मैं भी देखती हूँ तू जेके से शादी कैसे तोड़ता है। मुझे भी तेरा चैलेंज मंजूर है। ये पार्ट यही तक था। आप लोगों को हर्ट हुआ तो आई एम सो सॉरी। ओके, तो बाय, मैं अभी चलती हूँ। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। लव यू, मिस यू, और बाय बाय।